प्रतिदिन बैठते हैं, आपके मन के भावों को प्रभु कृपा से मैं अनुभूति कर लेता हूँ और मेरे जिह्वा से निकले हुए संत चरणों से जो सुना, जो समझ पाया, जो गृहस्थी में अनुभूति कर पाए, प्रेम के रस को परख पाए, ममता के मातृत्व की छाया की अनुभूति कर पावे, वो मैं आपको निवेदन करता हूं। और बार देखो कितना अध्यात्म को विज्ञान का मेल मिल गया। जब अध्यात्म और विज्ञान मिल जाते हैं तो जो चैनल आप देख रहे हो, हम आज विकलांगों को भी देख रहे हो। ये घिसट के चल रहे हैं, किसी के 2 पैर पीछे है, किसी का घुटना मुड़ा हुआ है, कोई घुटने पे हाथ रख के चल रहा है, किसी के क्या वो पैर कैंची बढ़ते, ऐसा कैंची बढ़ते। और आप तो सब देख रहे हो, हमारे बधिर बच्चे भी अपने। यही भरद्वाज ऋषि जी को याज्ञवल्क्य जी महाराज ने बार बार अपने वचनामृत से कहा। ऐसे वचनों का अमृत जो पीर हरण कर ले, तनाव दूर कर ले, कष्टों को मिटा दे, भाइयों के प्रेम को बढ़ा दे, पिता पुत्र के स्नेह में अभिवृद्धि कर दे, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को सुमधुर कर ले। राम कथा कलिमल भवतारिणी, जीवन धन्य बनाए। चलो सब राम कथा सुने आए, चलो सब रामायण सुने आए। यही तो रामचरितमानस में हमारा अयोध्या कांड बड़े प्रथम कर कोमल दो, या मृणाल युद्ध सत दल दो। सीता जी ने हाथ बढ़ाए वल्कल वस्त्र के लिए। उर्मिला जी लक्ष्मण भैया के मतलब उनके पतिदेव जी के, हमारे भगवान शेषनाग का अवतार, जिस शेषनाग जी पर ये पृथ्वी टिकी हुई है बाबू, उनके अवतार जो 12 वर्षों तक लगातार सोए नहीं, निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली। कहा था सीता मैया को, रास सदा ही दास तुम्हारा और रहूंगा पद सेवी। पर हे माता, ये लक्ष्मण रेखा पार मत करना, रहना इस रेखा के भीतर। क्यों? कि हम बहुत राक्षस हैं। मैंने इस रेखा में ऐसी सिद्धि कर दी कि इस रेखा के अंदर को आएगा तो जल जाएगा। पर आप यदि रेखा के बाहर निकल गई तो आपका कुछ भी अनिष्ट किया जा सकता है। घर में भी हजारों बार उतार चढ़ाव के प्रसंग होते महाराज। ये सीधी सपाट जीवन सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये जीवन बहुत उलट फेर में, धूप छांव के उलट फेर में हम सबका शक्ति परीक्षण हमारा। शक्ति परीक्षण कैसे? कहीं तकलीफ हो गई, कुछ ईगोज हो गए, कुछ कारण बन गए, कुछ अशांति बन गई, कुछ वचनों से गलत वचन निकल गए। झूठ शब्द की जो करे, जो न करे हथियार, सोच समझ कर तोल कर बोलो मृदु विचार।